फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतज़ार भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राखी विराट को कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, यह मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। एक्चुअली तुमने मेरी नहीं बल्कि मेरी माँ की जान बचाई है, क्योंकि मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। मेरे मरते ही वह तुरंत मर जाती। मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। अब आगे हम लोग यानी मेरे मम्मी पापा और मैं सभी लोग बहुत आराम से रहते थे। तभी पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनकी जान बचाने के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया। बहुत रुपया लगा पर वह फिर भी नहीं बची। बस हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। हमारे गांव की संपत्ति भी चाचा ने हड़प ली और मम्मी उनका कुछ भी नहीं कर सकी। मेरी मम्मी भी उसी दिन आई थी। उस दिन बेईमानी पर झगड़ा हुआ और हम दोनों तुरंत ही वहां से चले गए। रास्ते में मम्मी की हालत खराब हो गई, फिर उन सभी को आना पड़ा। विराट धोखा तो मेरे साथ किस्मत ने किया है। और फिर चाचा ने कहते ही राखी रोने लगी। उसकी बातें विराट चुपचाप सुन रहा था। उसकी हर बात पर उसको शौक लग रहा था। वो तो राखी को न जाने क्या क्या कह रहा था और राखी बेचारी इतने गम झेल रही थी। सुमन और उसकी मम्मी मुझे पागल बताते हुए घूम रही हैं। बताओ, क्या मैं पागल लगती हूँ? विराट ये बात सुनकर हैरान भी था और दुखी भी। सुमन और उसके पेरेंट्स भी यहीं रह रहे हैं जहाँ तुम रहते हो। विराट चौंका। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रह रहा हूँ? आंसू पोंछते पोंछते राखी ने बताया, मैंने तुम्हारे ऑफिस से पता किया तो पता चला कि तुम उसी कॉलोनी में रह रहे हो जहाँ सुमन रह रही है। सुमन का तो मुझे पहले से ही पता था, वह जहाँ पर रहती है। विराट ने सोचते हुए कहा, पर तुमने उस दिन मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम जानते हो, पापा के गुजरने के बाद साहिल ने हमारे घर का जिम्मा संभाल लिया। मम्मी का इलाज कराया और पापा के इलाज में भी बहुत रुपया लगाया। पापा के साथ लगातार रहा था। उसने उनकी सेवा भी बहुत की। अब यह साहिल कौन है? विराट ने पूछा। पूछते पूछते उसे याद आया कि प्रभात ने उसे जब राखी को जाते हुए दिखाया था तो उसने कार के पास जिस युवक को देखा था, शायद वही साहिल था, मेरे पापा के दोस्त का बेटा जो कंपनी में मैनेजर है। विराट के कानों में प्रभात की बातें गूंजने लगी कि मैनेजर बाबू से इसकी साठगांठ है, पर मेरी कंपनी के मैनेजर तो अभिलाष बाबू हैं। विराट बोला, तो तुम्हारी कंपनी के मैनेजर का नाम अभिलाष बाबू है? यह तो मुझे भी पता है, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी कंपनी के मैनेजर से मुझे क्या लेना देना? मैं तो साहिल की बात कर रही हूँ। पर मेरी कंपनी के मैनेजर से तुम्हारी साठगांठ है, उससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है, यह प्रभात बता रहा था। यह वह गलत बोल रहा था। विराट, हे भगवान, कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे। मैं जानती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। उस दिन ऑफिस में तुम यह सबके सामने जाहिर कर देते। इतना समय नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन बताती, तो मुझे तुरंत जो सही लगा मैंने वही किया। आई एम वेरी सॉरी, पर मैं क्या करती? तो अगर सबको पता चल जाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो कौन सा पहाड़ फट जाता। अब विराट को फिर से क्रोध आने लगा था। पहले पूरी बात तो सुन लो। राखी की आंखें फिर से बरसने लगी। पापा ने मेरी शादी साहिल से तय की थी। पापा के बाद जब साहिल ने इतनी मदद की, रुपया लगाया, तब मम्मी ने भी यही तय किया कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं तो मकान नहीं बेचना पड़ेगा। अब तुम ही सोचो, जब पूरे ऑफिस में बात पता चल जाती कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो साहिल तो यह बात सुनते ही रिश्ता तोड़ देता और मेरी शादी टूटते ही मम्मी की सांसों की डोर टूटते देर नहीं लगेगी। हालांकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। उस दिन मैनेजर के पास अपनी कंपनी के काम से आई थी। अब सुनती हूँ मेरा उससे भी चक्कर है। मेरे साथ यही सब होता है। यह मेरी कहानी है विराट। अकेली लड़की का तो जीना ही मुश्किल है, उस पर यह हालात। अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो मुझे उसका सारा रुपया लौटाना पड़ेगा। बताओ, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने रुपए? विराट, तुम्हारी चाहत में खोट नहीं, पर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं तो इतना सारा रुपया तुरंत कहाँ से और कैसे चुकाऊंगी? दूसरी बात, मम्मी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी मौत का कारण बनूं। कल को यही पोजीशन तुम्हारे सामने आ जाए और एक तरफ तुम्हारा सुख चैन हो और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ, तो क्या तुम अपनी माँ की मौत का कारण बनोगे? नहीं, हरगिज नहीं। विराट ने कड़े शब्दों में कहा। तो यही मेरी मजबूरी है। अब मैंने तुम्हें पूरी बात बता दी
तुम ही फैसला करो। हालांकि मैं जानती हूँ कि मुझे तुमसे अच्छा जीवन साथी कहीं नहीं मिलेगा, पर इन विकट परिस्थितियों से मैं पार कैसे पाऊंगी, तुम ही बताओ। लगभग 10 लाख रुपए का कर्जा है हम लोगों पर। अगर तुम यह निपटाने में समर्थ हो तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मुझे खूब सोच समझ कर बताना। सभी बातें बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं, इस बात के लिए हामी भर दो। इसी में हम सबकी भलाई है। तुम्हारे लिए दोनों रास्ते खुले हैं, जो चाहे चुन लो, पर अभी कभी मुझे दोष मत देना। कल मुझे सोच समझकर यहीं आकर बताना। या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर हमेशा के लिए दोस्त बन जाओ और मुझे भी चैन से रहने दो। ठीक है, कल यहीं इसी समय बात करेंगे। कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। विराट भी उठ खड़ा हुआ और सोच विचार में डूबा हुआ चल दिया। राखी वहां से जा चुकी थी। इतनी देर से जो राखी का एक तरह से प्यार का अभिनय चल रहा था, उसका पट्टा शेप हो गया। अब वापस जाते समय उसने विराट के साथ की जरूरत नहीं समझी और एक तरह से अपना फैसला सुनाकर चली गई। विराट अपने ऑफिस पहुंचा, क्योंकि ज्यादा कोई खास बात नहीं हुई थी। टाइम तो ज्यादा लगा ही नहीं, विराट समय पर आ गया था। उसने देखा कि अभी भी प्रभात नहीं आया था। उसने चपरासी केशव को बुलाया और कहा, मैं जा रहा हूँ, प्रभात आए तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर वह गोदाम की तरफ चला गया। वास्तव में उसका दिमाग तो अपसेट था। उसे राखी का व्यवहार विचित्र सा लग रहा था। वह सोच रहा था जाते समय वह कैसा व्यवहार कर रही थी और वापस आते समय उसका रूखा व्यवहार। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात को सच माने। प्रभात कुछ और कह रहा था और राखी कुछ और कह रही है। माल की सप्लाई भेजनी थी, इसीलिए वह अपने काम में लग गया। थोड़ी ही देर बाद केशव बताने आ गया था कि प्रभात आ गए हैं, तो उसने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, ठीक है, उनसे कहना कि लंच टाइम में मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, कहकर केशव चला गया। लंच टाइम में विराट प्रभात से मिला और उससे पूछा, तुमने राखी के बारे में झूठ क्यों बोला? प्रभात आश्चर्य से बोला, मैंने कौन सा झूठ बोला है? विराट ने कहा कि राखी ने मुझे सब बताया और कहा कि तुम उसे बदनाम कर रहे हो। अभिलाष बाबू से इसका कोई मतलब ही नहीं है, तुम इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? प्रभात बोला, पहले तो मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम क्या कह रहे हो? दूसरी बात, तुम कौन सी राखी की बात कर रहे हो? वह राखी नहीं है, शालिनी है, और मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। उनका अभिलाष बाबू से अफेयर हो ना हो, मगर जब वह जाती हैं और कैबिन में बैठती हैं, हंस हंस कर बातचीत होती है, तो जो ऊपर से देखने में बात आती है वही लोग बातें करते हैं। भाई, मैंने भी तुम्हें बता दिया, और कहने को तो इस कंपनी के मालिक से भी इनके चक्कर की बात सुनी जा रही है। मैं यह क्या, यह तो सारे लोग कहते हैं। अब तुम्हें जिस चीज से जो भी पूछना हो तो पूछ लो। जब प्रभात इतने कॉन्फिडेंस से बात कह रहा था, तो विराट एकाएक उसकी बात को काट नहीं सका और वह फिर उलझन में पड़ गया। प्रभात के चेहरे से और हाव भाव से लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रभात बोला, भाई, मैं मानता हूँ कि तुम इधर उधर के चक्कर में पड़े नहीं हो। दुनिया बहुत फरेबी है, और ऐसी लड़की जिसे तुम राखी बोल रहे थे, वह मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका क्या भरोसा? और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर उसने कोई पैसों की डिमांड वाली बात की होगी तब तो चालू है, अगर कुछ भी नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। विराट को यह बात चुभ गई। यह तो बात सही थी। फिर उसने 10 लाख रुपए वाली बात प्रभात को बताई। बोलो, मैंने सही कहा था ना, वह कोई लंबे चक्कर में है। उसका यहाँ आना और उसका मुझसे मिलना और उसके साथ एक लड़का आता है, मुझे दाल में काला नजर आता है, प्रभात बोला। विराट बोला, खैर कुछ भी हो, यह बात तो है, अगर मैं 10 लाख रुपए का प्रबंध करूं तो मैं उसे शादी कर सकता हूं। प्रभात बोला, क्या तू पागल हो गया है? 10 लाख रुपए, तू 10 लाख रुपए कहां से लाएगा? उसका चक्कर छोड़, वो ना तुझे मिलने वाली है और ना तुझे मिलेगी। उसके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत कर। विराट भी उसकी बातों से कुछ कुछ सहमत था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था किसकी बात को सही माने। शाम को जब वह घर पहुंचा तो घर में चहल पहल मची हुई थी। उसने केतकी से पूछा, क्या बात है, यह सजावट किस लिए हो रही है? केतकी बहुत खुश थी। उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। इतने दिनों बाद अपनी माँ को प्रसन्न देखकर विराट भी प्रसन्न हुआ।
बेटा, रात के खाने पर कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान आ रहे हैं? विराट ने आश्चर्य से पूछा। जब रात में मेहमान आएंगे तभी देख लेना। विराट समझ गया कि उसे सरप्राइज देना चाहती है माँ। खाने पीने की चीजें बनाई गई थी। विराट बड़ी उत्सुकता से मेहमानों की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई और जो मेहमान आए उन्हें देखकर विराट चौंक पड़ा। सुमन और उसके मम्मी पापा आकर खड़े हो गए। ये मेहमान हैं? विराट ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, केतकी ने उसे आकर धीरे से बताया। सुन, मैं तेरी सुमन से शादी करने की बात कर चुकी हूँ और उसी के लिए मैंने समारोह रखा है। सुमन से शादी? मैं सुमन से शादी नहीं करूँगा। ठीक है, केतकी बोली, तुम बिल्कुल शादी मत करना। मैं भी कहीं निकल जाती हूँ। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अकेले रहते रहते ऊब गई हूँ मैं। चल छोड़, मैं शादी नहीं कराऊंगी। तू जिसे चाहता है उससे शादी कर ले, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अब विराट मजबूर था। आगे उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। और वैसे भी जब उसे राखी ने कह दिया था तो सब बातों के बाद उसे यही लगा था कि राखी झूठ बोल रही है। इसीलिए वह केतकी की बातों से सहमत हो गया। धीरे धीरे मोहल्ले के निमंत्रित लोग आने लगे और हंसी खुशी का माहौल हो गया। केतकी सुमन के मम्मी पापा से बातें करने लगी। उनका सबका इरादा था कि आज एक छोटे से समारोह में विराट और सुमन की सगाई कर दी जाए। और आखिरकार वह पल भी आ गया जिसका केतकी न जाने कब से इंतजार कर रही थी। विराट और सुमन की सगाई संपन्न हो गई। मेहमान लोग खा पी कर जाने लगे। विराट ने कहा, चलो आप लोगों को भी मैं छोड़ आता हूँ। जैसे ही वह घर से निकलने को हुआ उसी समय 2 सिपाही वहां आए और विराट से कहा, आप पर ऑफिस से 10 लाख रुपए चुराने का आरोप है। क्या? विराट ने आश्चर्य से कहा। विराट को तगड़ा शौक लगा था। सुमन यह सुनकर हैरान रह गई थी। उसके मम्मी पापा भी सदमे में थे। वे दोनों सिपाही बोले, चलो अभी हमारे साथ चलो, तुमसे कुछ पूछताछ की जाएगी। केतकी अपने दरवाजे पर पुलिस को देखकर बहुत घबरा गई। वह परेशान होकर उनसे पूछने लगी, क्या मेरे बेटे ने रुपए चुराए हैं? यह सरासर झूठ है। वह दोनों बोले, आप चिंता मत कीजिए, इन पर आरोप लगा है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन पर आरोप है। सभी शक के घेरे में हैं। अभी चलिए, बस आपसे पूछताछ होगी। सुमन के पापा जगदीश चंद्र ने केतकी को आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए बहन जी, मैं विराट के साथ जाता हूँ। फिर अपनी पत्नी की तरफ घूमकर बोले, देखो तुम समझाओ बहन जी को। जाओ, सुमन इन्हें अंदर लेकर जाओ। आदेश भी अपने साथियों के साथ बाहर चला गया। वह भी इस समय यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह और विराट सिपाहियों के साथ चले गए। जगदीश चंद्र को बाहर बरामदे में ही रोक दिया गया था। वह बेंच पर बैठे हुए थे और विराट को पूछताछ के लिए अंदर बुलाया गया। थाने में इंस्पेक्टर विजय राज के सामने चेयर पर विराट बैठा हुआ था। विराट के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। बात ही ऐसी थी, जो सबूत उसके खिलाफ जमा हो रहे थे उसे लग रहा था कि रुपए उसी ने चुराए हैं। विजय राज ने उसे पूछा कि तुमने रुपए चुराए हैं? विराट ने कहा, मैं क्यों चुराऊंगा इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हें रुपयों की सख्त जरूरत थी। विराट ने कहा, कैसी जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? तुम्हें अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। ऐसा कहते हुए इंस्पेक्टर ने एक वीडियो क्लिप दिखाने के लिए मोबाइल निकाला और उसमें से वीडियो विराट को दिखाया। आज सवेरे उसने जो राखी से बातचीत की थी उसी की वीडियो क्लिप थी। बड़ी ही होशियारी से वीडियो बना था, क्योंकि उसमें जो फालतू बातें थी वे नहीं थी। मुख्य जो शादी की बातें थी और उसमें रुपयों की बातें थी वही सब थी उसमें। इंस्पेक्टर, तुमने प्रभात से भी कहा था कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए हो तो तुम राखी से शादी कर सकते हो। विराट के दिमाग में साएं हो रही थी। आज सवेरे राखी से मिला तो पार्क में कोई नहीं था। फिर यह वीडियो कैसे बना? क्योंकि यह राखी का बनाया हुआ नहीं था, तो फिर यह क्या, यह किसी तीसरे ने बनाया था? कौन है वह तीसरा? विराट का दिमाग चकरा रहा था, मगर वह थाने में कुछ भी अनाप शनाप बोलने का मतलब अपने आप को फंसाना था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।